हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट किए थे बीपीएससी मेंस का, जिसमें 1857 की क्रांति स्टार्ट किए थे, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट था जो सामाजिक धार्मिक जो कारण था उसका डिस्कशन हो गया था। अब हम चलते हैं, दूसरा था जो राजनैतिक कारण। इसका राजनैतिक कारण क्या रहा था? 1857 की क्रांति था, उसका राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण, चलिए इसको देखते हैं, राजनीतिक कारण क्या इसका रहा था। राजनीतिक कारण जब भी आवेगा तो हम इसको पहले मैप ड्रा कर लेंगे। राजनीतिक कारण, इसको जो मेन पॉइंट है उसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि सबसे पहला हम देखते हैं तो यहाँ पे सहायक संधि। सहायक संधि, ठीक। दूसरा पॉइंट में देखते हैं तो राज हड़प नीति। राज हड़प नीति। और जो तीसरा पॉइंट है वो अवध का विलय। अवध का विलय। और जो चौथा है वह पेंशन का छीनना। और पांचवा पॉइंट है वह है सैदव शोषण की भूमिका। सैदव शोषण की भूमिका। शोषण की भूमिका। और जो अंतिम पॉइंट है वह लिखिए फारसी के जगह के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग। इतना था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे पहला गया सहायक संधि, दूसरा राज हड़प नीति, और तीसरा अवध का विलय, और चौथा है पेंशन का छीनना, और पांचवा है सैदव शोषण की प्रक्रिया था, और जो अंतिम है वह फारसी जो भाषा था उसके स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग होने लगा था। चलिए अब इसको विस्तार से एक को देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो सहायक संधि। सहायक संधि तो इस तरह से लिख लेते हैं कि 1798 की बात है, ठीक है। 1798 में लॉर्ड वेलेजली, कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली तो कहता है 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों पर सहायक संधि आरोपित किया था। ये लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि आरोपित किया था। सहायक संधि आरोपित किया। तो मेरा पहला पॉइंट ये बना कि 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों पर सहायक संधि आरोपित किया, ठीक। अब इस सहायक संधि आरोपित किया जिससे भारतीय राज्यों को संप्रभुता छीन ली गई। अब ये आरोपित किया तो जो भारतीय लोग की जो संप्रभुता ये उसको वैसे छीन लिया गया, लेकिन उसे आज़ादी नहीं मिल पाया, तो संप्रभुता उसे छीन ली। अर्थात ब्रिटिश भारतीय राज्यों को आंतरिक और बाह्य मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और जब क्या किया कि ये जो अंग्रेज आया तो इसको जो बाहरी भारतीय लोग था उसको बाहरी और आंतरिक दोनों पे हस्तक्षेप करना इसने शुरू कर दिया अंग्रेज लोग। तो निश्चित ही भारतीय शासकों ने, इसी कारण भारतीय शासकों ने क्या हुआ, विवश हुआ, और बेबस होकर युद्ध का बिगुल बजा दिया, जो कि 1857 के दृष्टिगोचक होता है, ठीक। तो पहला पॉइंट में ये रहा कि 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों पर सहायक संधि आरोपित किया जिससे भारतीय राज्यों की संप्रभुता छीन ली गई। अर्थात ब्रिटिश भारतीय राज्यों को आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप कर सके थे। निश्चित ही भारतीय शासकों ने बेबस दबे शब्दों में विद्रोह किया था, जो 1857 के दृष्टिगोचक होता है। चलिए मेरा पहला पॉइंट। अब मेरा दूसरा पॉइंट था, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा था कि 1848 में लॉर्ड वेलेजली ने, 1848 में इसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। अब आता है 1848 में लॉर्ड डलहौजी आता है। तो इन्होंने किया था कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने राज की हड़प नीति यह आया और इसने राज हड़प
नीति लागू कर दिया, राज हड़प नीति इन्होंने लागू कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि जब राज हड़प नीति इसने लागू किया तो भारतीय शासक ने, इसमें बोला गया कि जो भी भारतीय शासक हैं, जो भी भारतीय शासक हैं और उनको पुत्र नहीं है, इनको जो भी भारतीय शासक हैं, भारतीय शासक इसका पुत्र अगर नहीं है तो किसी का भी गोद लिया जो पुत्र है, पुत्र वह शासक नहीं बनेगा। ये बात बोला गया था किसको, किसे, लॉर्ड डलहौजी ने बोला था। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति लागू किया और इन्होंने बोला कि भारतीय शासक जिनका पुत्र नहीं है वह गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है। अब घोषित नहीं कर सकता है तो राजाओं में भी आक्रोश उत्पन्न हुआ और जब इन्होंने, और उस समय ऐसा शासक था जिसका बहुत सारा ऐसा शासक जिसका पुत्र नहीं था, वह गोद लिए ही पुत्र को उत्तराधिकारी बना रहा था। तो इसी कारण इन्होंने सतारा और जैतपुर, संभलपुर आदि को क्या किया, इन्होंने आदि को हड़प लिया। अब ये सब था, ये सब शासक वहां था, उनको अति पुत्र नहीं था, वह गोद लिए पुत्र को ही उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके कारण इसने लॉर्ड डलहौजी ने सभी को मिला लिया, हड़प लिया। ठीक है, इसे आगे चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट मेरा, तीसरा था 1856 में क्या होता है कि कुशासन को आरोप लगाया था। क्या कुशासन को आरोप लगाया। कुशासन को आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को अपने अधीन कर लिया। इसमें था अवध को अपने अधीन कर लिया, ऐसा माना जाता है कि जो 1856 आया था, 1856 ईस्वी में कुशासन को आरोप लगाकर अवध को अपने अधीन कर लिया। ठीक, ऐसा माना जाता है कि अवध की प्रजा और कई राज्यों में इसका विद्रोह भी किया था। विद्रोह लाजमी था कि विद्रोह होगा ही, क्योंकि सारा राज्य को इसने हड़पना शुरू कर दिया था। और क्योंकि यहाँ पे कुशासन का आरोप लगाया था, उल्लेखनीय है कि अवध के राज्यों में भारी संख्या में सेना में पद मुक्त थे, उन्होंने भारी विद्रोह किया था। जो सेना से अपना त्याग पत्र दिया था, अपना वहां से हटा था, उसमें भी आक्रोश आने के कारण विद्रोह इन्होंने करना शुरू कर दिया था। और अगला पॉइंट चलते हैं कि पेंशन वाला। तो पेंशन की बात करते हैं तो बोला जाता है कि कई शासकों ऐसा था उसको पेंशन दिया ही नहीं, जब्त कर लिया था। जैसे मराठा का एक शासक था, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र नाना साहेब। कौन था? नाना साहेब की नाना साहेब था, इनको पेंशन जब्त कर लिया गया था। इसको पेंशन क्या कहता है? जब्त कर लिया था। किसके द्वारा? तो अंग्रेज के द्वारा इसको जब्त कर लिया था। इसलिए इन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया। और अगला पॉइंट है कि भारत पर शासन करने वाले अन्य शासकों की अपेक्षा ब्रिटिश शोषण के भूमिका में रही, जिससे भारतीय के मन में ब्रिटिश के खिलाफ हीन उत्पन्न हुआ था। अब ब्रिटिश ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसका मुसलमान राज हुआ था। अब देखिए कि जो फारसी शब्द था, जो फारसी था, इसको यूज कर रहा था मुस्लिम। अब इसने क्या किया कि बोला कि नहीं, आप इसका यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ले आया था अंग्रेजी, जब भी आपको यूज करना अंग्रेजी करना है। इसलिए मुस्लिम लोग भी क्या हुआ, इसे खफा हुआ अंग्रेज से, और खफा होने के कारण ये भी विद्रोह में शामिल होना शुरू हो गया। तो विद्रोह की स्थिति बनी, और इतना ही इसका था राजनीतिक कारण। अब इससे आगे चलते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में मेरा आर्थिक कारण देख लेते हैं
कि आर्थिक कारण कैसा रहा था। आर्थिक कारण, देखिए आर्थिक कारण में भी ढेर सारा पॉइंट है, तो उसको बारी बारी से देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि भारत में अनआधुनिकीकरण हो गया था। और दूसरा पॉइंट है कि बेरोजगार बढ़ा, बेरोजगार बढ़ी। और तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली। चलिए अगले देखते हैं। प्रशासनिक प्रणाली और है जटिल न्याय, जटिल न्याय प्रणाली। इस सब अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। और इससे आगे चलते हैं तो धन का निष्कासन, धन का निष्कासन, धन का निष्कासन। इससे आगे चलते हैं तो कृषि में पिछड़ापन, कृषि में पिछड़ेलापन, पिछड़ापन। इतना था इसका आर्थिकरण। ठीक है, ये मेरा मैप बन गया और इन मैप से इसी को हमको विस्तार कर देना है, बस मेरा आंसर इसका हो जाएगा। चलिए हम विस्तार इसको करते हैं। मेरा पहले पॉइंट था 1857 की क्रांति के उदय में आर्थिक शोषण ने भारतीय आर्थिक शोषण ने सॉरी कि 1857 की क्रांति के उदय में आर्थिक शोषण ने भी भूमिका निभाई। पहला है कि 1850 के दशक में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय उद्योग को नष्ट कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि कार्ल मार्क्स, एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, इन्होंने बोला था कि 1850 में 1850 के आसपास 1850 के आसपास भारत में कोई उद्योग था ही नहीं। कार्ल मार्क्स का एक वचन है कि 1850 के आसपास भारत में उद्योग था ही नहीं। और बेरोजगारी बढ़ने के कारण ये रहा, बेरोजगारी बढ़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ने के कारण ये रहा कि जो हथकर था, हथकर और जो बुनकर था, इसका काम था जो खत्म हो चुका था, समाप्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। इसी कारण बेरोजगारी अधिक मात्रा में चरम पर पहुंच गया था। कहता है कि हथकर उद्योग ने नष्ट होने के हस्तकर एवं कारीगर बेरोजगार हो गए थे। और ब्रिटिश शासन में भू राजस्व नीतियां इसको आ गया था रैयतवाड़ी, भू राजस्व नीति आ गया था, इसमें रैयतवाड़ी था, अस्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये सब का उदय हो गया था। ये सब शोषण मुक्त था, शोषण युक्त था। बढ़ी हुई भू राजस्व की दरों में जन साधारण के मन में रोष उत्पन्न किया। अब क्या किया कि यहाँ पे ये बेरोजगारी बढ़ने के कारण उसको में राजस्व की दर था और दर भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया, दर भी इंक्रीज किया, बढ़ा दिया गया, जिसके कारण जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ और युद्ध की स्थिति बनी। चलिए अगला पॉइंट था, चलिए अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन प्रणाली में पूर्ण रूप से पारदर्शिता एवं ईमानदार नहीं थे। और जो ब्रिटिश था ये ईमानदार नहीं था, ये चोर था, ईमानदार ये नहीं था, चोर था। और इसको कोई भी काम करता था तो ये दिखाकर नहीं करता था। ब्रिटिश अधिकारी निम्न वर्ग को शोषण करते थे और जो ब्रिटिश अधिकारी था वह निम्न वर्ग था, उसको शोषण किया करता था, शोषण करना इसने शुरू कर दिया था, शोषण करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप भी असंतोष बढ़ी। अब निम्न वर्ग को शोषण कर रहा था तो निम्न वर्ग में भी असंतोष बढ़ा और युद्ध की स्थिति बना। अगला पॉइंट है मेरा कि जो जटिल न्याय प्रणाली में भी कठिनाई उत्पन्न की। और धन निष्कासन जो 1857 का एक मुख्य कारण भी बना। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश ने भू राजस्व की दरों
तो बढ़ाई, परंतु कृषि क्षेत्र में अपेक्षित सुधार नहीं किए। इसी कारण उत्पादन में कमी आई। और मेरा अगला पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ब्रिटिश शासन में अकालों को बारंबारता बढ़ती रही। ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश जो सरकार था उस समय अकाल की स्थिति, जो अकाल की स्थिति है वो कम ही नहीं, हमेशा बढ़ती रही, हमेशा बढ़ती रही। तो हमेशा इसका अकाल बढ़ती रही, जिसके कारण जनसाधारण के बीच असंतोष बढ़ने लगा और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हीन की भावना उत्पन्न हुआ। और हीन की भावना उत्पन्न होने के कारण मेरा 1857 की क्रांति देखने को मिला। बस, ओके, ऑल द बेस्ट, सपोर्ट कीजिए। इससे आगे बच गया सैन्य कारण, जो हम अगले वीडियो में इसका करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।